के कारखाने में भयंकर आग लगने से हड़कंप मच गया। थाना कुतुबशेर के एकता कॉलोनी स्थित लकड़ी कारखाने में अचानक आग लग गई और आग लगने से कारखाने में तैयार लाखों रुपए की लकड़ी का माल जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब लकड़ी के कारखाने में भीषण आग लगी, अफरा तफरी मच गई। मौके पर ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और फिर आग को बुझाने की कोशिश की गई। हालांकि काफी मशक्कत करनी पड़ी आग को बुझाने में और उसके बाद आग बुझाई गई। लाखों का माल जो है वो जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें ये आप देख रहे हैं सहारनपुर की जो लकड़ी के कारखाने की तस्वीर सामने आई है। हालांकि लकड़ी के कारखाने में आग कैसे लगी इस बात का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि काफी मशक्कत करनी पड़ी है इस आग को बुझाने में। और लकड़ी के कारखाने में आग लगने से लाखों का जो माल है वो जलकर राख हो गया। ग्रेटर नोएडा में जमीन से जुड़ा एक और घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि पूर्व में तैनात रहे अधिकारियों की मिली भगत से घोटाले को अंजाम दिया गया। गांव ककराला, ख्वासपुर, सलारपुर, खादर, भूड़ा और गेझा गांव की जमीन में घोटाले का यह आरोप है। करीब 4000 बीघा जमीन के घोटाले का दावा किया जा रहा है। आरोप के मुताबिक अरबों रुपए मुआवजे के तौर पर लिए गए हैं। इनसे तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। आरोप यह भी कि राज्य सरकार के निहित वाले आदेश को चढ़ने नहीं चाहिए और प्रकरण जो सामने आया उसमें संबंधित कई मामले कोर्ट में विचाराधीन भी हैं। समाधान दिवस के मौके पर सच सेवा समिति ट्रस्ट ने मामले की शिकायत भी की है। डीएम सुहास एलवाई ने जांच और एडीएम प्रशासन और एडीएम एलए को सौंपी गई है। डीएम ने जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। तो डीएम ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा और आगरा के दौरे पर रहेंगे। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच रहे हैं। यहां पर निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और इसके बाद सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दोपहर 12:45 पर मेट्रो टनल कार्य का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद आगरा फोर्ट के सामने 153 मीटर लंबी टनल के निर्माण कार्य का जो है वो शुरू हो जाएगा। तो 12:45 पर सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में पहुंचेंगे और जो कार्यक्रम है उसका शिलान्यास करेंगे। मेट्रो टनल के कार्य का शुभारंभ करने के लिए आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ताज नगरी की अगर बात करें तो तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं, क्योंकि 12:45 का ये वक्त है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ताज नगरी पहुंच जाएंगे और उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 12:45 पर आगरा पहुंच जाएंगे, वहां पर जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, ये बड़ा कार्यक्रम है और आगरा फोर्ट स्टेशन के सामने जो टनल बनेगी उसके कार्य का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाएंगे यहाँ तैयारियां किस तरह से की गई हैं, ये आप देख सकती हैं। तो सीएम योगी यहाँ पहुंचेंगे आगरा फोर्ट के सामने और ये टीबीएम यमुना जो लिखा हुआ है, टीबीएम यमुना, तो यहाँ से जो है ये सुरंग बनेगी 153 मीटर लंबी सुरंग और ये जाएगी आगे कुछ दूर 153 मीटर बाद आगरा फोर्ट के सामने का मेट्रो स्टेशन बनेगा। प्राथमिकता है कि 2024 के पहले इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। तो जो मेट्रो से जुड़े लोग हैं वो भी विस्तार से बताएंगे आपको और हम बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइएगा और क्या कार्यक्रम है पूरा बताइएगा। मैं पंचानन मिश्रा यहाँ डीजीएम पब्लिक रिलेशन हूँ और आज का जो दिन है वो बड़ा ऐतिहासिक है। आगरा के जो मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वो एक पिट ऐसी है जहाँ पर जो आगरा फोर्ट और जामा मस्जिद उसके बीच का ये क्रॉसओवर का है। क्रॉसओवर मीन्स जहाँ ट्रेन आपस में क्रॉस करके जा सकती हैं, मतलब इसको टाइम मिलता है एक दूसरे को क्रॉस करके निकले। तो वो जो क्रॉसओवर है यहाँ पर टीबीएम का लॉन्चिंग है आज। तो टीबीएम की 2 मशीनें हैं, यमुना और गंगा। तो पहली जो मशीन है यमुना वो यहाँ से लॉन्च होगी। सीएम साहब आएंगे योगी आदित्यनाथ जी और वो बटन दबाकर उस टीबीएम का कटर उसको स्टार्ट करेंगे। तो वो कटर यहाँ से स्टार्ट होगा और टनल बनाते हुए वो आगरा फोर्ट की तरफ जाएगा और आगरा फोर्ट के पास जब वहाँ पहुँचेगा तो उसके बाद 15-20 दिन बाद दूसरी जो टनल बोरिंग मशीन है गंगा,
वो यहाँ से ऑपरेट होगी, वो भी वहीं पहुंचेगी। तो इस तरह से ये 3 स्टेशन अंडरग्राउंड है जो एलिवेटेड है, ताजिस गेट, बसई, फतेहाबाद, उसके बाद जो ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया और जामा मस्जिद, ये प्रायोरिटी के 3 अंडरग्राउंड स्टेशन है। इन तीनों का निर्माण ये 2 मशीनें करेंगी। तो इसका रिट्रीवल भी होता है, यहाँ से गई, वहाँ से निकाल कर फिर वापस इनको भेजा जाता है। तो अलग अलग स्टेशन का निर्माण करेंगे, लेकिन कुल मिला के एक हाई क्वालिटी विश्व स्तरीय जो तकनीक होती है मेट्रो टनल निर्माण की, उससे आगरा को एक बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है। और ये जो हमारा प्रायोरिटी कॉरिडोर 6 किलोमीटर का है, इसके साथ साथ पूरे 2 कॉरिडोर हैं जो लगभग 30 किलोमीटर के हैं। तो प्रायोरिटी कॉरिडोर हमारा लक्ष्य है कि इस साल के आखिरी तक या अगले साल जनवरी से फरवरी में उसकी ऑपरेशनल कर दी जाए। तो इस साल के आखिरी तक शुरू हो जाएगा जो प्राथमिकता वाला कॉरिडोर है, तो यही प्राथमिकता है और ये बड़ा काम है। चूंकि आगरा में जिस तरह से ट्रैफिक जाम लगता है, तो आप ये देख सकते हैं जो तैयारियां है, ये तैयारियां जब मुकाम पर पहुंचेंगी तो उसके बाद जो है आगरा में जाम की स्थिति से भी दिक्कत जो है वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो बाहर से विदेशी पर्यटक आते हैं तो उनको एक तरह से सारे स्मारकों को आपस में मेट्रो जोड़ेगी। बिल्कुल हिमांशु, और ये आगरा के वासियों को एक बड़ी सौगात है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और ये भी है कि ये सौगात मिलने के बाद कहा जा सकता है जो ट्रैफिक की समस्या आती थी वो फिलहाल नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार